नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाई आज हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और भाई मौजूद कहाँ पे हैं ये भी बता दें आपको। आम आदमी पार्टी कार्यालय भाई राकेश चांदवास और भाई बरडा में हम फिलहाल मौजूद हैं। बरडा की बात करा तो भाई किसान जो हमारा अन्नदाता ही वे आज रोड पर बैठे हैं। पीछे एक मुख्यमंत्री की जो जुमा रैली हुई थी उसको लेकर भी किसानों से बात की गई थी कि भाई आप धरना छोड़ो और वहां पे आओ, मुख्यमंत्री से आपकी बात करवाई जाएगी। और जहां तक मेरे को पता है वहां तक किसानों ने धरना समाप्त कर दिया था और रैली में भी पहुंचे थे, लेकिन शायद उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं बन पाई, समझौता नहीं हो पाया। तो आज फिर एक बार धरना शायद शुरू हो चुका है। तो भाई राकेश के पास हम पहुंचे हैं आज, तो इस मामले में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाई राकेश, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बुजुर्ग किसान जो इस वक्त अपनी चारपाई पर समय व्यतीत करें, वो इस भाजपा की सरकार के अंदर इस बरसात के अंदर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मंडी में बैठे हैं। मैं भी कल उनको पे पास जाकर आया हूं। बहुत बुजुर्ग वहां मैंने देखे, जैसे कामरेड रामपाल धारणी जी, ब्रह्मपाल बाडड़ा जी सहित तमाम कर्मचारी थे जो एक लंबा संघर्ष जिनका अनुभव है। और उन्होंने सारी बात बताई कि किस प्रकार से कोई एक व्यक्ति था जो इस सारे खेल को खराब करके और एमएलए के 4 समोसों में बिक गया। और बिकने के बाद किसानों के साथ धोखा हुआ। और इन किसानों ने जब पता चली, जो असलियत किसान थे वो आज धरने पर बैठे हैं। जो राजनीतिक रूप से रोटियां सेक रहे थे वे सीएम की रैली से एक दिन पहले खिसक गए थे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो किसान आज बाडड़ा के अंदर धरने पर बैठे हैं, इन किसानों की तुरंत सरकार ने सुननी चाहिए। और इन किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। आम आदमी पार्टी इन किसानों का समर्थन करती है। हरियाणा ही नहीं, देश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी न होती तो जो आंदोलन जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे वो आंदोलन भी फैल हो जाता। आम आदमी पार्टी ने हर कार्यकर्ता आंदोलन के दौरान दिल्ली के चारों तरफ बने हुए बॉर्डरों पर आम आदमी पार्टी ने पूरा सहयोग और समर्थन किया। जो अध्यादेश काला लिखा जाना था, जो मोदी द्वारा वापस लिया गया, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ निभाने के ऊपर ही लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने हमारी अलग अलग स्थानों पर ड्यूटियां लगाई भी, किसानों के लिए ये करोड़ है, ये करोड़। उन्होंने जो हमें ड्यूटी लगाई उसको बेखूबी हमें निभाया। तो मैं यहाँ के एमएलए से भी मांग करता हूँ और सांसद से भी मांग करता हूँ कि तुम्हें इन लोगों ने सर पर बैठाया और सर पर बैठाया तो इन लोगों के सर पर तुम मत बैठो। कम से कम इनका मुआवजा जो हक है वो दिया जाए। मैं ये मांग करता हूँ। राकेश भाई, जैसे बात करें, आज देखो सावन लग चुका है। हाँ जी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ जी। कहीं ना कहीं किसानी है और जो फसल है वो कहीं ना कहीं किसान की खतरे में आ गई। खतरे में नहीं जी पत्रकार साहब, नरेंद्र जी, कपास की तो खत्म ही हो चुकी। और जो इस वक्त है बाजरा जो पहले बोया था उसकी सर्टी आई हुई है। सर्टी आ गई, मी बरस रहा, रुक नहीं रहा, घाम लिकड़ नहीं रहा। सिट्टी के अंदर से बाजरा जाम रहा है। हाँ, सर्टी यही मैं बता रहा हूँ कि बाजरा अंदर से जामना शुरू हो गया। तो बाजरा तो मान लो आज की स्थिति में 30% तो खत्म है और 2 4 5 7 दिन हो जाएगी तो वो 70% खत्म। और धीरे धीरे अगर ये नहीं रुकी तो 100% खत्म। तो सरकार ने भी अभी से अपना सर्वे करा देना चाहिए। सर्वे के आधार पर लोगों को ये भी मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन देना तो है नहीं। ये नंगड़ों की सरकार है, भ्रष्ट लोगों की सरकार है, अनपढ़ लोगों की सरकार है। इनमें कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया। कल भी मैं डालास स्कूल के अंदर में गया था, देखो आप कैसा हाल कर रखा है मीडिया के अंदर। स्कूल के अंदर
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसा बुरा हाल स्कूल के अंदर। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने भी उसका ट्वीट कर रखा है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। आज भी मैं स्कूलों में जा रहा हूँ, स्कूल देख रहा हूँ किस प्रकार से झालावाड़ा के अंदर स्कूलों का ना, वो क्या नाम है वो, राजस्थान के अंदर हालात खराब कर दिए, छत पड़ गई, बच्चे मर गए। ये हरियाणा प्रदेश में। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि लोग पढ़े ना, और पढ़े नहीं तो अनपढ़ रह जाए, और अनपढ़ रह जाए तो ये हमारे नीचे काम करे। बीजेपी की जो नीति है वो गलत है। हर बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तो वो कामयाब होगा। एक अपने भारत में एक नारा दिया जाता है राकेश भाई, जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो नारा है वो पहले शायद था, इसका मतलब वजूद था, जैसे हम देखते आ रहे थे किसानों की और जवानों की हमेशा चर्चाएं होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं रोड पर है, और जवान भी शायद कहीं कोई इतना। देखो जी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बरसी इन्होंने किसानों को मारी, दूसरी बरसी जवानों के मारी। पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा था, जो उस टाइम वो गवर्नर था, उसने भी सारे देश के सामने पटाक्षेप किया था। तो ये जो भाजपा वाली जो सरकार है ना, न तो ये जवान के हक में है, न किसान के हक में है, न ये किसी के हक में नहीं है। अब देखो, बीपीएल कार्ड धारक थे, जब उन्होंने वोट लेने थे तो फटाफट सबके बना दिए। वोट मिल गया और सड़ासड़ बड़ी तेजी से काट रहे हैं। इसलिए काट रहे हैं कि अब वोट तो अब इन्होंने चले नहीं, जिस दिन वोट को टाइम नजदीक आओ फिर सड़ासड़ बना देंगे। अब सर यहाँ बारडा के अंदर देखें, आप देखें क्या हाल है बारडा के अंदर। न यहाँ एसडीएम, ना वीडियो बैठता, ना तहसीलदार बैठता। बताओ कहाँ है प्रशासन, क्या करें। एक वो एसडीएम साहब डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, उनके पास 3 चार्ज हैं, वो कहाँ जा भी एक आदमी। बिल्कुल, एक सीईओ का चार्ज है, एक एसडीएम दादरी का है। यहाँ तो चलो बिबाल्डा के तो वो लिंक ऑफिसर हैं, लेकिन क्या है, एक आदमी कहाँ जाए ये बताओ। सरकार ने करना चाहिए, कुछ नहीं कर रही सरकार। और मैं तो ये मानता हूं जी, देखो मैंने तो अपनी इस रैली से अनुभव किया है, मैं ये बात नहीं कहता, मुझे तो ऐसा भी आभास हो गया कि दादरी और बारडा के एमएलए की चलती नहीं, मुझे ये दिखाई देने लग गया, क्योंकि इनके फोनों में भी दम नहीं रह गया। मुझे देखे हैं, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर को दादरी के अंदर देखा, और उसके पास मैं एमएलए का नाम नहीं लूंगा, उसका कहीं बेचारा सरकार रगड़ा ना लगा दे, वो अच्छी पोस्ट का अफसर है दादरी के अंदर कार्यरत। अच्छा है। और मैं किसी मामले में उससे एक पीड़ित की आवाज के बारे में कहने गया, जब एमएलए का फोन उसके पास आया तो उसने देखकर मुद्दा मार दिया। अब ये दादरी और बारडा वाले दोनों एमएलए लगा ले, किसका फोन नहीं उठाया। ये है लोग हाल जी। तो बिल्कुल, तो अब किसानों के लिए क्या कुछ मुद्दा रखने वाले हैं आप? किसानों के साथ है, मैं आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। हमारे किसान, कल भी मैं कह के आया हूं, जहां भी किसान हमारी ड्यूटी लगाएंगी उस ड्यूटी को हम सवाए निभाएंगे। तो भाई बात फिर आज है, लाइक और शेयर दबकान दो, और भाई जय जवान और जय किसान और जय गौ माता।